के गुलिस्तां में जहाँ से रंग स्वामी, जिस समय यज्ञ पूर्ण हो जाए हमें शीघ्र दर्शन देना। हाँ प्रिय, जिस समय यज्ञ पूर्ण होगी शीघ्र ही तुम्हारे राजमहलों को वापस आऊंगा। और जब तक मैं मां निकुंभला के दरबार से यज्ञ का अनुष्ठान करके पुनः वापस आऊं, तब तक तुम हमारे लिए एक विजय माल तैयार रखना प्रिय। जो आज्ञा स्वामी। अब मुझे प्रेम पूर्वक विदा करो, मैं प्रस्थान करता हूं। चलो लंका के वीरों, चलो माला। जय शंकर, जय शंकर। जय शंकर। कि देवी दयाल भई अंगनमा मोरन करी हाँ देवी। लंका के वीरों, जिस प्रकार से मैं मां के आवाहन का मंत्र ज्ञात उच्चारण करो उसी प्रकार से तुम भी उच्चारण करना। चलो आसन को ग्रहण करो द्वारपाल। कहाँ रे द्वारपाल, यहाँ पे आओ आसन ग्रहण। कहा और तू किधर बैठा है? किसी को आशीर्वाद दे रहे हो? नहीं, माता जी को प्रकट कर रहा हूँ। बोलो महाराज। लंका के वीरों, जिस प्रकार से मैं मां के आवाहन का मंत्र उच्चारण करूंगा उसी प्रकार से तुम सभी को मंत्र को उच्चारण करना है। जैसे आप बोलोगे वैसे हम सभी लोगों को बोलना होगा। हाँ बोलो महाराज। जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे मुझे बोलना है। हाँ उसी प्रकार से। बोलो महाराज। तारा हट मूर्ख कहीं का, ये क्या? जैसा आप सभी लोगों का ओम नमः शिवाय, जय शंकर, श्री गणेशाय नमः, उसी से हमारा तकिया कलाम है। तकिया कलाम है तेरा? हाँ शुरुआती। चलो फिर मंत्र का उच्चारण करते हैं। मां निकुंभला प्रकट हो, मैं निकुंभला करकट हो। हट मूर्ख कहीं का। मां निकुंभला प्रकट हो। अच्छा। मां के आवाहन का मंत्र नहीं ज्ञात? कहो मां। मां
कायदे से प्यार से माँ का नाम लो। कहो माँ। बकरियों तो से मिमिया करे। कहो माँ। निकुंबला। माँ नक भला। निकुंबला बोल रहे। माँ निकुंबला प्रकट हो। माँ निकुंबला कपट हो। प्रकट हो। माँ निकुंबला प्रकट हो। बोलो महाराज। इसी प्रकार से मंत्र का उच्चारण करना है और माँ के आवाहन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न होने पाए। नहीं महाराज। माँ चंडी प्रकट हो। माँ चंडी प्रकट हो। माँ चंडी बोल रहे। अच्छा। माँ निकुंबला प्रकट हो। 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 प्रकट हो। माँ निकुंबला प्रकट हो। माँ निकुंबला प्रकट हो। माँ जगदम्बे प्रकट हो। जगदम्बे प्रकट हो। माँ जगदम्बे प्रकट हो। प्रकट हो माँ जगदम्बे प्रकट हो। माँ जगदम्बे प्रकट हो। माँ जगदम्बे प्रकट हो। मूर्ति का माँ जगदम्बे प्रकट हो। माँ चंडी प्रकट हो। माँ चंडी प्रकट हो। प्रभु राम की, प्रभु राम की जय श्री राम। भक्त भविष्य आज मुझे क्या चंबा सा दिखाई पड़ता है। क्या हुआ कि ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। उस माया भी दस कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। उस माया भी दस कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। भक्त भविष्य आकाश में काले काले बादल छाए हैं। मुझे आंधी के समान मालूम पड़ता है कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। या विष फैलाया
पड़ता है। उस तस्कंधर ने तंत्रिकों के द्वारा ऐसा विष फैला रखा है जिसके कारण ये धुएं के बादल छाए हैं। मुझे आंधी के समान मालूम पड़ता है। इसमें दस्कंधर की माया चाल है। नहीं भगवान, इसमें ना कोई माया है और ना कोई चाल है भगवान। आखिर ये सब क्या है? जानते हो भगवान ये सब क्या है? क्या है? कि लो सुनो प्रभु बतलाता हूँ, कारण जतलाए देता हूँ। ये धुएं के बादल कैसे हैं, सब कुछ बतलाए देता हूँ। ये धुएं के बादल कैसे हैं, सब कुछ बतलाए देता हूँ। जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। भगवान लंकेश का बड़ा पुत्र मेघनाथ एक विशाल यज्ञ कर रहा है। और जानते हो भगवान कि उस विजय पूर्ण में मेघनाथ यदि बेला पूर्ण दयंचित है, यदि बेला पूर्ण दयंचित है, यदि यज्ञ पूर्ण हो गई प्रभु तो अपनी जीत। यदि यज्ञ पूर्ण हो गई प्रभु तो अपनी जीत अनिश्चित है। भगवान अगर कहीं मेघनाथ की यज्ञ पूर्ण हो गई तो अपनी विजय के बदले अपनी पराजय हो जाएगी। क्या क्या कहते हो भक्तराज? वो दुष्ट मेघनाथ मां के मंदिर में जाकर के यज्ञ कर रहा है। अगर उसकी यज्ञ पूर्ण हो गई तो अपनी जीत के बदले हार होगी। लेकिन तुम नहीं जानते हो भक्तराज कि जग में जब अपने पारू से लाचार पुरुष हो जाता है, लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को नायर की भांति बनाता है। कोई वीर पुरुष अपने बल पुरुष से निहत्था हो जाता है
तो माता जी के मंदिर में जाकर के अपनी नाक को रगड़ता है। अरे माता जी तो उसी की रक्षा करती है जो स्वयं युद्ध धर्म की करता है। तुम चिंता ना करो भगवान, मुझे आज्ञा दो, जा करके वो दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस। चलो हनुमान, सभी वानर मंडल चल करके उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करते हैं। नहीं भैया, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों भैया? क्योंकि घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है। घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रती वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। संयमी नारी व्रती वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। ओ मेघनाथ बहुत बलशाली तपसी है। उसकी जो पत्नी प्रेमला है वह उसे अपने जीते जी मरने नहीं देगी अगर तुम उस योद्धा का संहार कर दोगे। लेकिन कि वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। ओ मेघनाथ मर करके पुनः फिर जीवित हो जाता है। उसके पास ऐसी मायावी शक्तियां हैं, कहीं तो प्रकट हो जाता है, कहीं तो छुप जाता है। उसके माया जाल को तुम नहीं काट सकते लक्ष्मण। नहीं भैया, कि यह चिंग चुटीला चिंग है आज, बस ही तय बिगाड़ेगा उसका, बस ही तय बिगाड़ेगा उसका। सावधान धैर्य ही चढ़ो की है, बस शीश उतारेगा। सावधान धैर्य ही चढ़ो की है, बस शीश उतारेगा।
मेघनाथ का शीश काट के आपके चरणों में डाल दूंगा। लक्ष्मण, अगर तुम हमारे चरणों की सौगंध खा रहे हो तो है भ्रात तुम्हें आज्ञा मिली, जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बार। लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बार। लक्ष्मण भैया मैं तुम्हें आज्ञा तो दे रहा हूँ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात को ध्यान में रखना होगा? किस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तो। इस कारण से योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तो, सर को फिर हाथों ही हाथों सादर मेरे ढिंगलाना दो। ऐसा ही होगा। सर को फिर हाथों ही हाथों सादर मेरे ढिंगलाना दो। उस मेघनाथ के तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना है। उसका जो शीश है वह तुम्हें हाथों हाथ मेरे पास लेकर के आना है। अगर मेघनाथ का शीश कहीं जमीन पर गिर गया तब तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ हो जाएगा भैया? लक्ष्मण, अगर मेघनाथ का शीश कहीं जमीन पर गिर गया तो जानते हो कैसा अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ? कि ऐसे सतवंतिनी के पति का सर अगर भूमि पर आवेगा तो क्या होगा? ऐसे सतवंतिनी के पति का सर अगर भूमि पर आवेगा, रामादल किस गिनती में है, संसार भस्म हो जावेगा। रामादल किस गिनती में है, संसार भस्म हो जावेगा। अगर मेघनाथ का शीश कहीं जमीन पर आ गया तो ये अपना रामादल तो छोटा सा है, ये संसार जल करके खाक हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण, मेघनाथ का शीश तुम्हें हाथों हाथ मेरे पास लेकर के आना है। मेघनाथ का शीश जमीन पर नहीं गिरने देना। ठीक है भैया, मैं दुष्ट मेघनाथ का शीश जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। विजयी हो। हाँ भगवान, हम अब आज्ञा प्रदान करो। जाकर को दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस कर दूंगा। क्या आज्ञा दे हो मोहिरा गुराई।
समस्त वानरी सेना कि लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, यज्ञ विध्वंस करहु सब जाई। समस्त वानरी सेना भ्रात लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर के उस मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करो। हनुमंतराव महाराज लगाओ प्रभु के नाम का जयगारा ताकि आकाश और पाताल में गूंज उठे। जय श्री राम। जय श्री राम।